हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज गणपति का दूसरा दिन था जब सेलिब्रेशन हो रहा था हमारी सोसाइटी में। तो शाम को मैं 8 बजे नीचे गई थी और मैं आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि अर्जुन का कल एग्ज़ाम था। वैसे तो आने आने का भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी भगवान का था तो सोचा चलो थोड़ा सा हाथ जोड़ के आएंगे। तो देखा यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंक्शन हो रहा था, शायद जैसे जागरण में होता है ना फंक्शन, इस तरीके से छोटा सा फंक्शन हो रहा था। और वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे भजन हो रहे थे। और जो होता है ना जागरण में, इसी तरीके से कुछ था। तो हम बस आए थे, कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लग रहे थे, तो बस हम देखने लगे। हम हाथ जोड़ने के लिए आए थे, तो देखा यहाँ पे ना बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ भी आ रही थी, तो सोचा चलो थोड़ा सा देख के चलते हैं। तो बस हम 7:45 के आसपास आए थे लगभग। तो हम 8:30, ज़्यादा देर रुके भी नहीं थे, 20 मिनट ही रुके थे। तो बस हम देखने लगे थे प्रोग्राम, तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे। तो बस अब क्या था ना, वो झांकी आने वाली थी। तो ये देखिए, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, देखिए पीछे से। तो जो डांस होते हैं, जो राधा कृष्ण जी की झांकी थी, और भी काफ़ी होंगी, लेकिन मैं जल्दी आ गई थी तो मैं थोड़ी सी ही रिकॉर्ड कर पाई थी। तो ये देखिए, ये शायद राधा जी का वो है जो डांस करेंगी। तो ये झांकियाँ बड़ी सुंदर सुंदर थी, बड़ा मन करता है। मुझे जागरण ना बहुत पसंद है। जब हम जागरण जब भी होता है हमारी सोसाइटी में, और मैं मतलब ऐसा होता है कि रात को जा सकते हैं, तो मैं काफ़ी देर तक अटेंड करके ही आती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं, तो उस वजह से पूरा अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो ये गणपति जी का ही उत्सव चल रहा है सोसाइटी में। और आज ये सेकंड डे है। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर डांस कर रही थी, और गाने भी बड़े सुंदर सुंदर थे। लेकिन वो गाने एक्चुअली मैंने अगर लगाती थी ना तो कॉपीराइट आ रहा था, तो इस वजह से ना मुझे वॉइस ओवर करना था। तो वरना तो मैं वॉइस ओवर करने के लिए सोच रही थी, पहले मैंने वीडियो डाल दी थी, लेकिन फिर मैंने देखा उस पर कॉपीराइट आ रहा है, तो इसलिए मैंने फटाफट से डिलीट कर दी। तो फिर इसलिए मैं वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ, वरना ना बड़ा अच्छा लगता, बड़ा मज़ा आ रहा था जब ये गानों पे जब ये बहुत अच्छा सुंदर डांस कर रही थी। तो उसके बाद फिर और भी झांकियाँ आने वाली थी। ये देखिए, एक और झांकी थी। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितना अच्छा लगता है ना इस टाइप के प्रोग्राम देखने में। और सोसाइटी में होते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो बस आज तो एक्चुअली बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, क्योंकि अर्जुन का कल मैथ्स का एग्ज़ाम था, और उसको बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारा कोर्स था, तो वो प्रिपरेशन कराने में ना, वैसे तो 4 दिन की छुट्टी मिली थी मैथ्स में, लेकिन 2 दिन मैंने इंग्लिश का भी कराया था, क्योंकि फिर उसका एक दिन बाद ही इंग्लिश का टेस्ट है, मतलब परसों। हाँ, परसों से अगले दिन ही उसका इंग्लिश का टेस्ट है, तो एक ही दिन मिलेगा मैथ्स के टेस्ट नहीं है एग्ज़ाम के बाद। तो बस ये देखिए, दूसरी झांकी भी आ गई थी। ये देखिए कितना सुंदर डांस कर रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना देखने में, जब गाने भी चल रहे थे। तो एक्चुअली गाने के बिना इतना अच्छे से आपको अच्छा शायद ना लग रहा होगा, लेकिन जब अब गाने बज रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे ना बचपन से ही देखने का बहुत शौक है, बहुत मज़ा आता है। और इतनी भीड़ भी हो गई थी आज। वैसे तो जब जागरण होता है ना माता का, नवरात्र में, तो चेयर्स नहीं होती, ऐसे नीचे ना मैट लगा देते हैं। लेकिन अभी एक्चुअली बारिश हो रही थी ना, तो ऊपर तो वैसे वाटर प्रूफ वाला ही टेंट था, लेकिन फिर भी चेयर लगा दी थी इन्होंने। हाँ, इस बार से मैट के ऊपर चेयर लगा दी थी। कुछ लोग खड़े होके भी देख रहे थे। तो क्या होता है ना कि जब लोग आगे खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर पीछे वालों को भी देखने में प्रॉब्लम होती है। आगे से भी इतनी भीड़ हो रही थी, अभी देखिए जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो वीडियो शूट करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो चेयर पे बैठ के देखना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्या ही दिखेगा, सब लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने ना बहुत ऊंचा ऊंचा करके हाथ करके वीडियो बना ली थी फिर भी। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर डांस कर रहे हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है। तो इतनी पॉजिटिव वाइब आती है ना देख के, बस पूछिए मत। तो बस यही था। उसके बाद घर पे मैं एक्चुअली खाना वाना बना के आई थी सारा। बस ये था कि इसको जल्दी से थोड़ी देर रुकेंगे, और मेरी एक फ्रेंड भी आने वाली थी, मैं उसका भी वेट नहीं कर पाई, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्जुन का स्कूल था ना, तो जल्दी से आके थोड़ा सा जो पेंडिंग काम थे वो ख़त्म करके, इसकी यूनिफॉर्म प्रेस नहीं हुई थी, ये सब काम करने थे। एक और झांकी आ गई थी, देखिए कितनी सुंदर, कितने सारे पंख थे। देखिए, अब देखिए, अभी देखेंगे जब टर्न करेंगे, जब देखिएगा अब कितनी सुंदर लग रही है। तो बस यही था। हाँ, अभी बस शायद मुझे लगता है कल ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आज सेकंड डे था, मैंने कहा तो ज़रूर जाऊँगी मैं, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँ। मैं हाथ जोड़ने के लिए ज़रूर जाती हूँ, कल भी गई थी। तो ये रोज़ रोज़ तो नहीं होता है, ये बस साल में एक ही बार आता है, गणेश चतुर्थी भी। तो जो भी है जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। ये देखिए, अब इन्होंने अपनी पूरा, ये देखिए आगे, ये इतना सुंदर लग रहा है आगे से, देखिए बहुत ही सुंदर। और जब गाने में आप सुनते हो ना, तो इतना मज़ा आता है ना।
ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने का मन करता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग होता है ये सब। तो जाना चाहिए अगर आपके आसपास भी होता है, क्योंकि ये फंक्शन रोज़ रोज़ नहीं होते हैं, साल में एक बार ही होते हैं जब भी ओकेज़न आते हैं। तो मैं वैसे तो खाना वाना बनाई थी, तो साइड में ना अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आज भी स्टॉल्स रख रहे थे, लेकिन कल के कंपैरिजन में ना थोड़े स्टॉल्स कम थे। तो आज कपड़ों वगैरह के ज़्यादा थे, बल्कि अर्जुन इसलिए आया था, उसे एक्चुअली कुछ टॉय वॉय लेना था, तो कल वो ले नहीं पाया था, तो इसकी वजह से वो आज आया था। तो ये देखिए अंकल जी भी बेचारे खड़े हो गए, बहुत देर से बैठे हुए, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये ना आगे के लोग जब खड़े हो जाते हैं ना, तो पीछे के लोगों को दिखना बंद हो जाता है। सब लोग तो खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, तो कहीं से दिखेगा। तो अगर सभी लोग आराम से बैठे रहें तो सबको अच्छे से दिख जाए, ये चीज़ मुझे थोड़ी ख़राब लगती है। फिर पीछे लोग देख नहीं पाते, बच्चे लोग तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। मैं तो ऊपर से वीडियो बना भी रही थी काफ़ी हद तक कि थोड़ा थोड़ा बन जाए, तो जितनी बन सकती थी गाइज़ मैंने बना ली। तो मैं काफ़ी लेट हाँ, मतलब ये वीडियो जो मैं एडिट कर रही थी काफ़ी लेट भी हो गया था। मैंने सोचा साथ के साथ डाल दूँ, क्योंकि मैंने ना काफ़ी सारी वीडियो इकट्ठी हो रखी है जो मैं डाल नहीं पा रही हूँ टाइम ना मिलने की वजह से। पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, घर के काम, इधर उनको पढ़ाना और भी हज़ारों काम हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर डांस कर रहे हैं लोग, बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। मतलब बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट होता है ये सब भगवान जी के इस तरीके के प्रोग्राम देखने से ना। तो मेरा मन तो ये था कि मैं लगा दूँ, लेकिन गाने पे ना कॉपीराइट आ रहा था, तो क्या ही फ़ायदा होता। फिर तो सोचा चलो कोई नहीं, गाना ना सही लेकिन ऐसे तो आप देख ही लेंगे। तो ये बस ये अब ना सेम फंक्शन है, ऐसे हमारे नवरात्रों में भी होता है सोसाइटी में। और नवरात्रों में तो पता है क्या होता है, पूरे 9 दिन पंडाल लगता है, और रोज़ मतलब आरती होती है, रोज़ कीर्तन होते हैं, और उसके बाद लास्ट के जो दिन होते हैं ना उसमें डांडिया होता है, और लास्ट में वो होता है क्या बोलते हैं उसको, माता का जागरण होता है। फिर अगले दिन भंडारा होता है, विसर्जन होता है, माता की जो वो होती है मूर्ति होती है उसका विसर्जन होता है। विसर्जन इनका भी होगा, गणेश जी का भी। तो अगर टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो रिकॉर्ड करूँगी अगर जा पाई तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे तो मन ही नहीं कर रहा था आने को, लेकिन क्या करूँ, जब सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, एक साथ बैठ तो नहीं सकते हैं। तो मैं तो मतलब काफ़ी हद तक देख के आई थी। ये प्रोग्राम ना लगभग 10 बजे तक चला था, जब हम आ गए थे उसके 2 घंटे बाद भी। तो उसके बाद मैं अर्जुन को लग रहा था इसके आज कोई फ्रेंड भी नहीं आए थे, क्योंकि मोस्टली बच्चों के ना पेपर चल रहे हैं, तो कम ही आ रहे हैं बच्चे आजकल। सितंबर में सभी के हाफ ईयरली शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग कैसे कैसे गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी आपने कैसे सेलिब्रेशन करी, कैसा चल रहा है आपका गणेश चतुर्थी का जो प्रोग्राम है ये, तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो उस बहुत देर हो गई थी, मैंने फ़ोन ऐसे ऊपर ऊपर पकड़ा था, तो मेरे शोल्डर में भी पेन होने लग गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शोल्डर में पेन हो रहा है कोई बात नहीं, पर वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिए, कभी इस वाले हाथ से कभी उस वाले हाथ से। तो बस यही था इस वीडियो में। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो कुछ खा भी लेंगे। तो मैंने सोचा क्या ही खाएंगे, उसमें क्या था ना, बस खाने में भी ज़्यादा कुछ था नहीं। बट टिक्की थी आज, छोले कुलचे थे, और चाउमीन नूडल्स और मोमोज़ वगैरह थे। तो आज मैं कल टिक्की नहीं खा पाई थी, कल जब हम आए थे तो मैंने सोचा चलो आज टिक्की खाएँगे। तो गाइज़ आपको किस किस को इस तरीके से माता का जागरण ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंटरटेनिंग लगता है, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत पसंद आता है, मन कर रहा था पूरा ही अटेंड कर लूँ, लेकिन क्या करती, घर पे आके इतने सारे काम पेंडिंग पड़े, तो उसकी प्रेस करनी थी, कुछ कॉन्सेप्ट इसके मैसेज क्लियर नहीं थे, वो रिवाइज़ कराने थे, क्या क्या करूँ, इतने सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जित सब कुछ मैनेज करना होता है, ये तो है ही, यही लाइफ है, सारे काम मैनेज करने होते हैं, कोई भी काम हम नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। और माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों को पता ही है, इसका इतना मन था आने का, इसको यहाँ भी लाना था, फिर इसका जो पेंडिंग था वो भी कराना था एग्ज़ाम के लिए, तो सब कुछ करना था। उधर यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, खाना भी खिलाना था उसको, तो अगले दिन के लिए भी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, क्या देना है कैसे करना है सब कुछ देखना होता है। उधर बैग लगा के रखना है, अभी इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ खुद कर ले। तो देखिए गणेश जी की मूर्ति भी कितनी सुंदर लग रही है, बस पूछिए मत, बहुत अच्छा लगता है ये सब। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं देख के, मन को ना बड़ा सुकून मिलता है। तो बस काफ़ी ज़्यादा मैंने शूट कर लिया था, तो मन तो मेरा यही था कि मैं ये जो वीडियो है ना उसको उस तरीके से लगाऊं
कि इसमें गाने भी बजे, लेकिन ये ना उस पे चल रहे थे, सिंगिंग वाले नहीं थे कि माइक में लेके कोई गा रहा हो, ये जो रिकॉर्डेड गाने थे उस पर बज रहा था। शायद इसी वजह से मेरी जो वीडियो थी ना उस पर कॉपीराइट आ गया था, वरना तो शायद नहीं आता। मैंने कल भी डाली थी वीडियो, उस पर तो नहीं आया था कॉपीराइट, लेकिन ये रिकॉर्डेड सॉन्ग थे ना शायद इसलिए। तो देखिए सब लोग कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं रेजिडेंट वो भी अच्छे से डांस कर रहे हैं। तो बस हम तो बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करे थे वीडियो और उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। तो घर आ गए थे, उससे पहले अर्जुन को थोड़ा गेम वेम खेलने थे, वो खिलाए थे इसको। तो बस यही है। तो आप लोग कैसे अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं गणेश चतुर्थी का, बताइएगा। आप लोग कौन कौन घर पे गणपति लेके आता है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेशन में। तो बस वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई थी और मुझे वॉइस ओवर करने में ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बच्ची को देखिए कैसे डांस कर रही थी, बच्चों के बड़े मज़े आ जाते हैं। तो बस फाइनली यहाँ तक की वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद मैं अर्जुन को बोल रही थी एक झांकी इनका भी कोई रोल था, जो पीछे खड़े हुए थे ये भी अभी नहीं आए थे। तो मैं अर्जुन को बोल रही थी बेटा अब तो लेट ही हो गया, चल इसे कुछ खाना है तो खा लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो अब देखते हैं खाने में क्या क्या है। खाने में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, आज यहाँ पर छोले कुलचे थे। और नहीं, ये पहले मैं आपको दिखा दूँ जो वो लगी थी, स्टॉल्स लगी थी। आज ना कपड़ों की स्टॉल्स थी, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं था। कल तो काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, टॉयज़ वगैरह के भी थे बच्चों के। आज सिर्फ और सिर्फ कपड़े, सूट, इन सभी चीज़ों की स्टॉल्स लगे हुए थे। अब चलते हैं खाने की तरफ कि देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। बता तो चुकी हूँ पहले एक बार, फिर आपको दिखा भी देती हूँ कि खाने में क्या क्या है। और कल मैंने ना टिक्की नहीं खाई थी, मेरा बहुत मन कर रहा था, टिक्की मुझे टेस्टी लग रही थी। आज मैं सोच रही थी चलो आज टिक्की खाएंगे। तो इधर की तरफ देखिए मैं दिखा दूँ, इधर कुल्फ़ी वगैरह थी, जो फ्लेवर्ड वाले मिल्क होते हैं वो थे। और इधर थी टिक्की, आलू की टिक्की थी। और क्या कहते हैं दही भल्ले जो होते हैं वो हैं। पाव भाजी है खाने में, इधर पाव रखे हुए थे। ये वाली स्टॉल खाली थी, इसमें पता नहीं कुछ भी नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे ये था चाइनीज़ वाला स्टॉल में मोमोज़, चिली पटैटो, नूडल्स थे। और उसके बाद जो था वो था छोले कुलचे वाला स्टॉल था। उसके अलावा यहाँ पे जो भेलपूरी होती है वो थी, और भेलपूरी बड़ी बेकार थी, एक बार मैंने खाई थी इनकी। इधर जो ये क्या बोलते हैं इसको, ये मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें